सभी विश्वकर्मा भाइयों को मैं अमर विश्वकर्मा कला संस्कृति राष्ट्रीय अध्यक्ष जनतंत्र आवाज पार्टी सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज मैं आपसे बात करने आया हूँ विश्वकर्मा के अधिकार की। वो बढ़ई समाज हो, लोहार समाज हो, कसेरा समाज हो, ठठेरा समाज हो या कसेरा समाज हो, सभी समाज अपने राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक भागीदारी के लिए एड़ी चोटी एक किए हुए हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि विश्वकर्मा समाज को ये बड़े बड़े पार्टियां जो बड़ी बड़ी वादे करती हैं, क्या ये उनका अधिकार, क्या वो सत्ता में भागीदारी देंगे? बहुत सारी सवाल है। अभी हाल ही में जुलाई महीने में पटना बिहार राजधानी के अंदर दो बड़ा प्रोग्राम किया गया। 27 तारीख को मदन शर्मा बड़े पुत्र के द्वारा किया गया। चलिए, मदन शर्मा का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। जितने भी लोग आए बहुत अच्छे लोग आए, क्योंकि वो कहीं से अपने समाज को किसी प्रकार से छलने का काम नहीं किया, ना ही किसी अपने भाई लोहार को, ठठेरा को, कसेरा को या सोनार को छलने का काम किया। इसलिए मैं मदन शर्मा को नहीं कहता हूं कि आपने समाज के साथ गलत व्यवहार किया, क्योंकि वो राजद के कार्यकर्ता हैं और उन्होंने राजद से अपना अधिकार मांगा। तेजस्वी यादव जी को अपने मंच पर बुलाएं और उनसे बहुत सारी योजनाओं की बात हुई। तेजस्वी जी भी मंच पर आए और बहुत सारे आश्वासन देकर गए। लेकिन दुख तो इस बात की है कि मदन शर्मा के इस काम के बदले, मदन शर्मा के 40-50 वर्ष के सेवा के बदले, समाज की स्थिति को देखते हुए तेजस्वी जी एक शब्द झूठ भी नहीं बोल सके कि मैं इस समाज को, आपके बढ़ई समाज को, इस 2025 विधानसभा में एक टिकट का व्यवस्था कर दूंगा। है क्योंकि वो राजद के बहुत अच्छे नेता हैं, युवा नेता हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री बनने के लालच में हैं, लालसा में हैं। लेकिन पार्टी का वो सब कुछ वो नहीं है कि किसी से वो टिकट का वादा कर दें। उनके बस में जितना उनको झूठ बोलना था, जितना आश्वासन देना था, वो कृष्ण मेमोरियल हॉल में मदन शर्मा सहित तमाम बढ़ई भाइयों को देकर चले गए। अब आइए, एक प्रोग्राम 30 तारीख को हुआ गांधी मैदान में, जिसमें भारत के कोने कोने से विश्वकर्मा भाई आए। चलिए, भारत के कोने कोने से आप सभी लोहार, बढ़ई, सोनार, ठठेरा, कसेरा जो भी हैं, आज अशिक्षित नहीं हैं, आप पढ़े लिखे आदमी हैं। भारत के कोना कोना का मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरे भारत में कितना राज्य है, कितना पंचायत है, कितना प्रखंड है, तो सब कुछ आप जानते हैं। आपको इतना डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब कि कभी कभी हवा बनाया जाता है जीत की, लेकिन वास्तविक जीत तो तब होती है जब आप माला पहनो। वैसे में बड़े भाई मुकुल जी की हम बात कर रहे हैं। उन्होंने 30 तारीख को बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, बहुत अच्छा खर्च किया। पैसा कहाँ से उनके पास आता है, इस पर मैं चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन करूँगा भी, क्योंकि समाज को ये भी जानना जरूरी है कि लोहार, बढ़ई, सोनार, ठठेरा, कसेरा में आखिर इतना खर्च आता कहाँ से है। क्या मुकुल आनंद जी ये सारा पैसा गांधी मैदान या जो भी प्रोग्राम, बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, वो अपने जेब से लगाते हैं, अपना ज़मीन बेचते हैं, अपना खेत बेचते हैं, या फिर समाज से चंदा करते हैं, या फिर पंजाब के कुछ पंजाबी बढ़ई उनको देते हैं, जो चाहते हैं किसी तरह बिहार में एंट्री कर, बिहार में घुस कर बिहार के विश्वकर्मा समाज को बर्बाद करना। मैं पंजाब के उन तमाम पंजाबी बढ़ई को भी और पंजाबी विश्वकर्मा को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि बिहार इतना कमज़ोर नहीं है कि अपना अधिकार और विधानसभा, लोकसभा में नहीं जा सकता है। इसलिए बिहार की तरफ आप ना झांकें तो आपके लिए सबसे अच्छा होगा। चलिए, रैली हुई, खुशी की बात है, रैली होनी चाहिए, मीटिंग होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुकुल आनंद जी गलत काम किए। मुकुल आनंद जी बहुत अच्छा काम किए। इसके लिए तो उन्हें जो मिलना था, चांदी का ताज, वो मिल गया। लेकिन बाकी लोगों को क्या मिला? लोहार को क्या मिला?
सोनार को क्या मिला, कसेरा ठठेरा को क्या मिला, कुम्हार को क्या मिला। और कुम्हार कहाँ से भैया आ गया विश्वकर्मा में? माना कि वो बर्तन बनाता है, मिट्टी का बर्तन बनाता है, शिल्पकार है वो, लेकिन वो विश्वकर्मा वंशज, विश्वकर्मा पुत्र कैसे बन गया? ये कहाँ से मुकुलानंद जी को किस ग्रंथ में मिल गया? राजनीति साधने के लिए किसी को अपने समुदाय में शामिल कर लेना, ब्लड में शामिल कर लेना, ये गलत बात है मुकुल जी, ये गलत बात। आप लोहार के किसी भी बड़े नेता से, किसी भी अध्यक्ष से आपने बात नहीं किया। आपने वही गलती किया जो बिहार सरकार लोहार का एसटी आरक्षण खाने में जो काम किया है। सुप्रीम कोर्ट में केस चला, ना तो सुप्रीम कोर्ट ने लोहार के किसी संगठन को पूछा कि आपके समुदाय का यहाँ पर केस चल रहा है, आपका क्या कहना है, ना तो बिहार सरकार भनक लगने दी और बिहार सरकार केस हार गई। ठीक उसी प्रकार आपने हैरा गैरा नथु खैरा किसी भी लोहार को उठाकर अध्यक्ष बना दिए और पंपलेट छपवा दिए, पंपलेट पर एक लाइन एसटी अधिकार वापस मिलना चाहिए लिखवा दिए, और बिहार के लोहार को आप झुनझुना समझकर अपने बड़े ही समाज को चमका दी। बहुत अच्छा किए, आप पार्टी बनाए हैं, अच्छी बात है, आप पार्टी बनाए हैं, तो फिर आप लोगों से भीख क्यों मांग रहे हैं कि मुझे 10 सीट दीजिए, मुझे 5 सीट दीजिए? चुनाव आयोग आपको भी अधिकार दिया है, आप उस अधिकार का पालन कीजिए ना, आप उस अधिकार को देखिए ना। आप पूरे बिहार में डंका पिटवा दिए कि राहुल गांधी आएंगे, आपने राहुल गांधी से मिला, राहुल गांधी के साथ फोटो शेयर, फोटो खिंचवाया, सोशल मीडिया बाजी किए, बिहार के लोहार बड़े सोनार ठठेरा कसेरा इन सब को ये एहसास हुआ कि प्रोग्राम में राहुल गांधी आएंगे, देश के इतने बड़े नेता आएंगे, चलो गांधी मैदान भरते हैं, गांधी मैदान में चलते हैं। लोग इस उम्मीद पर जुटे कि राहुल गांधी देखते हैं क्या कहते हैं, लेकिन राहुल गांधी तो दूर, राहुल गांधी की परछाई भी वहां नजर नहीं आई। और आपने पंजाब से और दिल्ली से लोगों को बुलाकर ये साबित कर दिए कि देश के कोने कोने से लोग हमारे प्रोग्राम में आए हुए हैं। आप मेरा बहुत सारा वीडियो देखे होंगे जिसमें मैं बिहार के तमाम राजनीतिक पार्टियों से बोला हूं कि लोहार से खेलना बंद कर दो। लोहार को जो फुटबॉल समझ के लोग खेल रहे हो राजनीतिक पार्टी, इसको खेलना बंद कर दो। लोहार फुटबॉल नहीं है, नहीं तो जिस दिन लोहार अगर किक मार देगा ना, उस दिन कहाँ फेंकाओगे ये तुम्हें पता नहीं है। इसलिए मेरे भाई, आप मेरे खून हैं, आप मेरे वंशज हैं, आपसे भी निवेदन है कि अगर आपको नेता बनना है, आपको चुनाव लड़ना है, आपको लड़िए, मेरा सपोर्ट रहेगा। आप विधायक बनिए, सांसद बनिए, मेरा सपोर्ट रहेगा, लेकिन हमारे समाज से मत खेलिए। हमारे अधिकार को उल्टा सरकार के सामने प्रेजेंटेशन मत दीजिए, ये मैं आपसे निवेदन करता हूँ। पूरे गांधी मैदान के मंच में अगर एक शब्द भी लोहार के बारे में कोई बोला हो, एक शब्द भी सोनार ठठेरा कसेरा के बारे में कोई बोला हो, विश्वकर्मा समाज, विश्वकर्मा समाज, विश्वकर्मा समाज, क्या है विश्वकर्मा समाज? जिस समाज का आपस में मेल नहीं है, जिस समाज को एक दूसरे को नीचा दिखाने में पड़ा हुआ है, उस समाज का इतना बड़ा डंका। मैं कभी भी किसी का विरोध नहीं करता हूँ, मैं कभी भी सोशल मीडिया से लेकर हर जगह तक, मैं कभी भी अपने समाज, चाहे वो लोहार हो, बढ़ई हो, सोनार हो, ठठेरा हो, कसेरा हो, मैं किसी पर कटाक्ष नहीं करता हूँ। लेकिन आज मुझे दिल पर चोट लगी है, इसलिए मैं कटाक्ष कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, और आप ही को नहीं, पूरे बिहार के नेताओं को बोल रहा हूँ कि लोहार से खेलना बंद कर दीजिए। बात बुरी लगे, कड़वी लगे तो इस पर विचार कीजिएगा कि जो लड़का सभी को सम्मान देता है, सभी को एक नज़र से, बड़े भाई और छोटे भाई के सम्मान देखता है, पिता के सम्मान देखता है, आज वो इतना कड़वा क्यों बोल रहा है? पार्टी हमने भी बनाया है, पार्टी हमने भी बनाया है, जनतंत्र आवाज पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हम भी है, कला संस्कृति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन मुझ में गुमान नहीं है, आपकी बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर रन कर रही है जो आपके ईगो को दर्शा रही है, जो आप में कितना अहंकार है। तो मेरे भाइयों, वो चाहे मेरे बड़े भाई राजकिशोर शर्मा जनतंत्र आवाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, या फिर गणतांत्रिक पार्टी के बड़े भाई मुकुल आनंद, या जो भी लोहार समाज के
शिखर पर ले जाने वाले नेता हैं, बड़ई समाज के शिखर पर ले जाने नेता हैं, सोनार ठठेरा कसेरा के शिखर पर ले जाने वाले जो भी हमारे नेतागण हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि पहले झुकना तो सीखिए, पहले नम्रता तो अपने अंदर लाइए, ईगो तो अपने अंदर से हटाइए। आप ईगो हटाते नहीं हैं, अपने भाइयों से मिलते नहीं हैं, एक दूसरे को नीच दिखाने पर पड़े हुए हैं और बात करते हैं देश की, बात करते हैं राज्य की, बात करते हैं अधिकार की। संभलिए, अभी भी वक्त है, संभलिए। आइए हम सभी मिलकर, वास्तव में अगर हम सभी विश्वकर्मा के वंशज हैं तो आइए हम सभी मिलकर, यह अमर विश्वकर्मा का वादा है कि आप 1 कदम चलिएगा, मैं 4 कदम चलूंगा और सभी मिलकर इस 2025 विधानसभा में मैं 5 भाइयों को निमंत्रण देता हूं, लोहार, बड़ई, सोनार, ठठेरा, कसेरा, सभी भाइयों को निमंत्रण देता हूं कि आइए 5 भाई मिलकर चलते हैं राजनीति की ओर, विधानसभा की ओर, लोकसभा की ओर, और इस 2025 विधानसभा में कहीं ना कहीं से 1 सीट अवश्य निकाल लेंगे, अवश्य निकाल लेंगे। धन्यवाद।